हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम मैट्रिसेस है, उसके पीवाईक्यूज। पिछले 10-12 साल में मैट्रिसेस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो चैप्टर मैट्रिसेस है, ठीक है, इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है। जो पहली एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन नहीं आता, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज से आता है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इनवर्स निकालने वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? इनवर्स फाइंड करना, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने वाला टॉपिक है। और जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें मैट्रिसेस के एप्लीकेशन देखना है अपने को, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में जो इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है ये वाले एक्सरसाइज में वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, देखो ये हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें जो अपना टॉपिक है वो है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स अगर आपको देकर है तो उसका इनवर्स निकाल के बताना रहता। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास टोटल 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? वो 2 तरीके हैं एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा है एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? एडजॉइंट मेथड। तो जो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इसमें और 2 मेथड आते हैं इसके अंडर में। कौन से 2 मेथड आते हैं? एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स निकालने का जो फार्मूला है वो है a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जो फार्मूला है वो है a इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। और एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने का फार्मूला है a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 3 टॉपिक से, मतलब ये 3 चीजों से हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट मेथड से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर रो वाले सॉल्व करेंगे, फिर कॉलम वाले सॉल्व करेंगे, फिर कुछ मिक्स वाले जो भी क्वेश्चन है वो वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं 1 मिनट देके आपको इनवर्स का मतलब समझा देता हूं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो इनवर्स का मतलब समझा देता मैं आपको। देखो, अगर मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है जो है 5 2 3 4। एक मैट्रिक्स है 5 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब क्या होता? इनवर्स का मतलब होता ये मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, ये वाले मैट्रिक्स ए को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आपके मैट्रिक्स को अपन जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिसका प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का इनवर्स होगी। अगर ये ए है तो ये ए इनवर्स हो गया और उधर आंसर क्या आया। तो आपको ए देकर रहता और ए इनवर्स निकालो बोलते। तो इनवर्स का मतलब क्या होता? आपके मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 से अभी तक बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उसको थोड़ा सा
देख लेते, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मार्च 2013 में क्या क्वेश्चन आया था, इफ ए मैट्रिक्स देकर है देन फाइंड ए इनवर्स बाय कौन सी मेथड, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। कैसे फाइंड करते देखते, पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते, 15-20 क्वेश्चन देख लेते। उसके बाद में इफ ए मैट्रिक्स देकर है, ए मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करे ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो बताओ, बोलते हैं देन फाइंड x, इधर x जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या आएंगे, मैट्रिक्स x क्या आएगा वो निकाल के बताना है। लेकिन कौन सी मेथड यूज करना है, बाय यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन में रो भी यूज कर सकते, कॉलम भी यूज कर सकते, लेकिन रो कब यूज कर सकते, कॉलम कब यूज कर सकते, थोड़ा सा उसके बारे में देखो। जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते तो चेंजेस कहां कहां होते, इसको प्री फैक्टर बोलते, इसको पोस्ट फैक्टर बोलते, इसको अदर साइड बोलते। पहले वाले को प्री फैक्टर, बाद वाले को पोस्ट फैक्टर, इज इक्वल्स टू के उधर वाले को अदर साइड बोलते। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय प्री फैक्टर और अदर साइड में चेंज होता, पोस्ट फैक्टर जैसे का वैसा रहता। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय पोस्ट फैक्टर और अदर साइड में चेंज होता, प्री फैक्टर जैसे का वैसा रहता है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए अपना क्वेश्चन था ये। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, रो यूज करेंगे कि कॉलम यूज करेंगे। तो आपको ए पता है क्या, ए पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते क्या, 2x2 के अपने मन से लिख सकते 1 0 0 1। तो बचा कौन, x बचा, तो x निकालना है, इसका मतलब x को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि फाइंड करना है। तो चेंजेस कहां कहां कर सकते हम लोग, प्री फैक्टर और अदर साइड में। अगर प्री फैक्टर और अदर साइड में चेंज करना है तो कौन सी मेथड लगती, रो लगती कि कॉलम लगती, बोलो बोलो कौन सी लगती, रो लगता, रो। प्री फैक्टर और अदर साइड में चेंज करना है तो रो। तो ये क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से जब वीडियो में फिर से मैं मेथड समझाऊंगा ना, उसके बाद में एक बार एक्सप्लेन करता। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देकर है उसका इनवर्स निकाल के बताना है, कौन से मेथड से, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, पिछले 10-12 साल में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से एक आधी क्वेश्चन पूछा है, वो ये है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जनरली क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एडजॉइंट से मिलेंगे। देखो आप लोग प्रूफ के साथ पढ़ो। अगला क्वेश्चन, फाइंड ए बी का इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स देकर है, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो ए बी मैट्रिक्स आती उसका इनवर्स निकाल के बताना है। पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में सबके सॉल्यूशन देखते वन बाय वन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ए देकर है देन फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालो बोला। अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स देकर है तो वेरीफाई क्या करो बोला, ए मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देकर है, इनवर्स निकालना है कौन से मेथड से, बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से बोला, रोज। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कब पूछे, कौन से साल में पूछ के सामने में लिख के है। ठीक है, कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालो बोलो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स देकर है इधर। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो बोला। कब पूछा है, जुलाई 19 में। नेक्स्ट, हाँ, ए मैट्रिक्स देकर है, बी मैट्रिक्स देकर है, फाइंड ए इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, एंड ए बी का इनवर्स, बाद में वो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके ए बी मैट्रिक्स आई थी ना, वो मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के बताना है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड नहीं देकर है तो। और क्या वेरीफाई बोला, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स का आंसर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है, ये वेरीफाई करके बताओ बोल। कैसे करना है बताता मैं, पहले पढ़ लेते। ठीक है, हाँ आगे, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इधर इनवर्स भी नहीं निकालना है, खाली मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट मेथड में सिखाता मैं। नेक्स्ट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सेम कोफैक्टर निकाल के बताना है, एडजॉइंट मेथड से करते अपन, एडजॉइंट मेथड का टॉपिक है ये। हाँ नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देकर है, उसका इनवर्स निकालो बोले। कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, एडजॉइंट से भी कर सकते हैं।
तो जनरली बच्चों को एडजॉइंट आसान जाता क्योंकि इसमें गलती होने का चांस नहीं रहता, और गलती हुई तो भी एक जगह पे गलती हुई तो एक जगह का ही आंसर गलत आता, पूरा आंसर बाकी का सही रहता। किसमें? एडजॉइंट। रो कॉलम में क्या होता, अगर आपका एक भी माइनस प्लस गलत हो गया तो बहुत सारे एलिमेंट में आपकी गलती हो जाती। ठीक है, तो कुछ भी नहीं देकर रहा तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमारा एज ए टीचर ये सजेशन रहता कि एडजॉइंट मेथड यूज करो। नेक्स्ट, इफ ए देकर है, ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका इनवर्स निकलता, तो देन फाइंड ए इनवर्स निकालो। बोले कौन से मेथड से? बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद में हेंस राइट द इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स लिख के बताना है, इसका इनवर्स, दोनों एक जैसी है ना, इसका निकाले बाद उसका भी निकाल के बताना है, लेकिन डायरेक्टली निकालते उसका। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए देकर है, वेरीफाई दैट ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो बाद में ए लिखो, इसका मल्टीप्लाई करो। ये किसके बराबर में आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर में आता है। ये तो अपना एक फार्मूला है। ठीक है, जाएंगे आगे। हाँ, नेक्स्ट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। खाली ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के बताना है। कैसे आता बताता हूं। चेक वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, मतलब ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कि नहीं निकलता, बस उतना ही बताना है। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करके इनवर्स निकाल के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए देकर है देन फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। अब ये फरवरी 2025 के क्वेश्चन क्या बोल रहा? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बताना है। कब का क्वेश्चन है? फरवरी 2025। उसके बाद में फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। कौन से मेथड से? बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकाल के बताना। तो ऐसा करके हम लोग सभी के क्वेश्चन देख लिए, रो के भी, कॉलम के भी और एडजॉइंट मेथड के भी। अब वन बाय वन सबको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो एक जगह पे लिख लिया हूं मैं। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन बताए तो भी आप सब कर लेते हैं। देखो, ये पूरे एडजॉइंट मेथड से पूछे वाले क्वेश्चन है जो अभी अपन देखे। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करके दे दूंगा, तो सभी क्वेश्चन फिर आप अपने आप खुद से ही सॉल्व कर ले सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं पर। ठीक है, तो ये पहला वाला सॉल्व करके बता देता आपको या। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट ही निकालो बोला, ये इनवर्स में सब आ जाता। ठीक है, ये सॉल्व करके बताता। हाँ, क्या है? इफ ए देकर है 2 - 2 4 3, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड है। ठीक है, इफ ए देकर है ए, ठीक है, इधर से स्टार्ट करता। ए देकर है, फाइंड क्या करना है? ए इनवर्स। कौन से मेथड से? बाय एडजॉइंट मेथड से। कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो ए कितना है? ए है 2 - 2 4 3, ए है 2 - 2 4 3, ए है 2 - 2 4 और 3। अब एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालते उसको समझो। देखो, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालने का फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन कोई भी मेथड से इनवर्स निकालने से पहले आपको एक चीज चेक करके देखनी पड़ती कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कि नहीं निकलता। मतलब ये मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती क्या नहीं आती वो चेक करके देखना पड़ता। तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन मतलब इनवर्स कब पॉसिबल है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। देखो, सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता। डिटर्मिनेंट निकालना था कि 2/2 का, क्या आता बोलो? 2 × 3 6। फिर अपनी तरफ से माइनस लेते डिटर्मिनेंट निकालते समय, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस लेने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, 4 × -2 -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, तो ये कितना आ रहा? 14, जो कि 0 नहीं है। 0 अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 नहीं आया, इसका मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकलता। अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आता था तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे जाएंगे तो बोलो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता क्या? करता। ए इनवर्स एग्जिस्ट।
लिख देने का आप लोग। मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, कि नॉन सिंगुलर है? डिटर्मिनेंट 0 आया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 आया क्या? नहीं आया, तो मैट्रिक्स ए कौन सी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स निकलता, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। बताओ, एडजॉइंट मेथड का फार्मूला बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता, और क्या निकालना पड़ता? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्रोसीजर क्या रहती, ध्यान दो, ठीक है। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्रोसीजर क्या रहती, बाजू में बता देता थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता, माइनर, उसके बाद में निकालना पड़ता कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाले बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स अच्छे से अरेंज कर देते अपन। कोफैक्टर निकाले बाद में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसके बाद में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज किए तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलती। कौन सी मैट्रिक्स मिलती? एडजॉइंट ऑफ ए मिलता। सबसे पहले क्या निकालते? माइनर, फिर क्या निकालते? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज करते तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता? सिर्फ कोफैक्टर निकाल के बताओ बोलता, कभी कभी क्या बोलता? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल के बताओ बोलता, कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता? एडजॉइंट ए निकाल के बताओ बोलता। तो अलग अलग मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा भी पार्ट पूछता क्वेश्चन निकालने के लिए, तो मैं पूरा ही बता दे रहा, फिर आपको कुछ भी पूछा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माइनर का मतलब क्या होता? माइनर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑब्टेन, डिटर्मिनेंट मिलना, डिटर्मिनेंट मिलना। कैसे क्या मिलता है डिटर्मिनेंट? तो जो नंबर का, जो एलिमेंट का माइनर है ना, वो वाले एलिमेंट कौन से रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देने का, और बचे वाले का माइनर मतलब डिटर्मिनेंट निकालने का। मैं करके बताता, ठीक है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर। तो माइनर कैसे निकालते? देखो, एक बार अच्छे से लिख देता, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ सॉरी स्मॉल A11, के जो अपने एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर उनको स्मॉल लेटर से लिखते, स्मॉल A11। बताओ, माइनर ऑफ A11 को लिखते अपन कैपिटल M फिर 11। अब ये M11 कैसे निकालते? ये A11 कौन से रो, और ये 11 नंबर समझता क्या आपको? 11 का मतलब क्या होता है? देखो, अपनी जो भी मैट्रिक्स है, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स, तो जो पहला एलिमेंट है उसको बोलते हैं A11 वाला एलिमेंट है ये, A12 ये, A13 हाँ, A21, A22, A23 हाँ, A31, A32, A33। ये A11 का मतलब क्या होता? पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है, मतलब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A11। ये वाला एलिमेंट A12, A21, A22, अपना 2x2 है, तो इतना ही काम का है, ठीक है। तो बोलो, M11 मतलब माइनर ऑफ A11 कैसे निकालते हैं? ये A11 कौन सा नंबर है अपना? 2 है, 2। तो 2 कौन से रो और कॉलम में रहा उसको डिलीट कर दो, 2 कौन से रो और कॉलम में रहा उसको डिलीट कर दो, बचता कौन? अकेला नंबर 3। तो अकेले नंबर का डिटर्मिनेंट वो खुद होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा? 3m। M11 निकाले, कितना आ रहा? 3m। अब डायरेक्ट लिखता, ठीक है। हाँ, M12, हाँ M12 कितना आता? कैसे निकालेंगे M12? A12 का माइनर निकाल रहे, A12 का, ठीक है। तो बताओ कौन सा नंबर है वो? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला नंबर है, दिखा, ये वाला एक पोजीशन है। ये कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचता कौन? 4, अकेला नंबर 4। फिर इसके बाद में नीचे वाले का निकलता, ये पोजीशन कौन सी है? 2 1, मतलब M21। M21 का मतलब माइनर ऑफ A21। तो कैसे निकालते? ये कैसे निकालते? ये कौन से रो और कॉलम मेरा उसको डिलीट कर दो, बचता कौन? -2, तो इसका माइनर आ रहा -2। फिर ये वाली पोजीशन मतलब कौन सी है? 2 2, तो M22 कैसे निकालेंगे बताओ? 3 कौन से रो और कॉलम मेरे उसको डिलीट कर दो, बचता कौन? 2, तो इसका माइनर कौन आ रहा? 2, ठीक है। हाँ, अब माइनर निकालने के बाद में निकालते हैं कोफैक्टर। माइनर निकालने के बाद में निकालते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर मतलब क्या होता? देखो, माइनर से ही कोफैक्टर निकालते। माइनर का कैसे मैं आपको मतलब समझाया, माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट होता, वैसे ही कोफैक्टर का मतलब नहीं, कोफैक्टर का फार्मूला याद रखना है आपको। तो कोफैक्टर को लिखते अपन कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर ए से, तो A11। A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ छोटा A11, कोफैक्टर ऑफ A11 को कैपिटल A11 लिखते। A12 मतलब कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12, ये ऐसा इधर लिख देता,
कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब कैपिटल A11, ठीक है। फिर इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ A12, फिर कोफैक्टर ऑफ A21, फिर कोफैक्टर ऑफ A22। तो निकालना कैसा रहता, -1 का पावर, ये जो रो और कॉलम का नंबर है ना उसका एडिशन कर देने का 1 + 1 इंटू इधर जो माइनर है ना A11 है ना, A11 वाला माइनर कौन है M11, उससे मल्टीप्लाई कर देने। बताओ कितना आता है ये, -1 का पावर 1 + 1 क्या आता 2, और M11 कितना आया, M11 कितना आया 3 आया। तो इसका आंसर कितना आता, -1 का स्क्वायर 1 × 3 क्या आता। नेक्स्ट A12 सेम ऐसे निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ A12। बताओ कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 3 इंटू M12 निकाले क्या आप लोग, M12 कितना आ रहा 4 आ रहा 4। तो इसका आंसर कितना आता -4, -1 3 बार लिखे तो -1 आता इंटू 4 -4। A21 बोलो, A21 कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। बोलो क्या आएगा M21, -1 3 बार लिखे तो -1 ही आता, वो एक बार लिख देता, -1 का पावर 3, M21 निकाल के रखे कितना आया -2। तो इसका आंसर बोलो कितना आता, ये -1 इंटू -2 क्या आता +2। A22 कैसे निकालते समझ में आ रहा, बोलो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना आता, -1 का पावर 2 + 2 4 हो गया, और M22 कितना है 2। बताओ -1 4 बार लिखे तो क्या आता +1 आता, 1 × 2 क्या आ रहा 2। ऐसा करके अपन माइनर भी निकाले, कोफैक्टर भी निकाले। अब कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो 2/2 की है, 4 एलिमेंट है, लग दो पहला। A11 वाला कौन था 3, फिर A12 पोजीशन वाला कौन था कोफैक्टर -4, अगला कौन था, अगला 2, उसके बाद में कौन है 2 है 2। तो ऐसा करके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने के बाद में क्या निकालते, इसके बाद में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते। तो मैं इधर लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A मतलब एडजॉइंट A, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख देता, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कैसे निकालते हैं इसको। आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसको ट्रांसपोज करने का, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो ये 3 - 4 था, तो ये ऐसा 3 - 4 आता, ये 2 2 था, तो ऐसा 2 और 2 और। अब 2/2 का एडजॉइंट शॉर्टकट भी निकाल सकते, चेक करके देख सकते अपना सही है क्या गलत है। मेथड तो पूरी ऐसी फॉलो करना है, लेकिन 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट चेक कर सकते। कैसा, देखो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना इसको इंटरचेंज कर देने का, ये प्रिंसिपल डायगोनल मतलब डायगोनल, इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देने का, और ये नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देने का। तो देखते हैं अपना आंसर ऐसे ही आएगा। देखो ये 2 3 था तो उसका उल्टा 3 2 हो गया क्या, देखो अपना आंसर 3 2 हो गया 3 2। उसके बाद में ये नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है -2 + 4 था, इसका उल्टा कर दो साइन, +2 - 4 आएगा, देखो +2 - 4 मतलब अपना सब कुछ सही है। इसके बाद में देयरफॉर बाय एडजॉइंट मेथड, बोलो फार्मूला क्या है, देयरफॉर बाय कौन सी मेथड, एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से फार्मूला क्या है, A इनवर्स का सबको याद है, बताओ क्या है फार्मूला, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बताओ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया, अपना डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया, देखो अपन निकाले थे कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ A 14 आया, 14 तो क्या लिखूंगा इधर 14 हाँ, इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स निकाले क्या अपन, निकाले कितनी आ रही वो 3 2 -4 2। अब ये जो 14 है 1/14 है, ये हर एक नंबर को आप डिवाइड में दे सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है। तो हर एक नंबर को डिवाइड में देने के बाद कुछ कैंसिल कुंसल होता हो नहीं रहा, उतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो यही आंसर उससे अच्छा दिख रहा, अंदर मल्टीप्लाई करने के बदला इसको यही रखेंगे ताकि वो अच्छा दिखे, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अपना आंसर सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स तो चेक करके देखना डायरेक्ट कैसे निकालते हैं।
तो निकाले वो, तो इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपकी जो मैट्रिक्स ए थी उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए आपका आंसर आता कि नहीं आता। लेकिन 2/2 में एडजॉइंट डायरेक्ट निकाले तो सब कुछ समझ में आता कि सही है कर जम रहा। तो क्वेश्चन कहां तक पूछा उस पर डिपेंड करता है। देखो अपन इतना सब क्वेश्चन सॉल्व किए, अब क्वेश्चन कहां तक पूछता उस हिसाब से आपको आंसर करना रहता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ए इनवर्स निकालो बोला, एडजॉइंट मेथड से निकाल के बताएं, ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन भी वैसी है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो बोला। तो कहां तक निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, अभी मैं सॉल्व किया देखो। हाँ देखो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब सिर्फ यहीं तक ही सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब सिर्फ यहीं तक ही सॉल्व करना है, उसके आगे सॉल्व नहीं करना है। हाँ, उसके बाद में फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, कौन सी भी मेथड नहीं देकर रहे तो एडजॉइंट ऑफ ए से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 और A21, तो कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से लिखते, तो कैपिटल A11 कैपिटल A21 बस इतना ही निकाल के बताना है। कैपिटल A11 और कैपिटल A21, देखो A11 और A21 मतलब माइनर निकालने का, वो नंबर का कोफैक्टर निकाल लेने का। 2/2 में माइनर नहीं निकाल के डायरेक्ट कोफैक्टर भी अभी के क्वेश्चन में निकाल के सीधा आप पुट कर सकते, देख के भी ये नहीं लिखे तो भी चलता था अभी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, हाँ इसके बाद वाले क्वेश्चन में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालना है, सिर्फ एडजॉइंट ए निकालना है, उसके आगे फार्मूले में वैल्यूज की पुट नहीं करना है, सिर्फ एडजॉइंट है। और इधर क्या बोला, फाइंड ए इनवर्स बाय कौन सी मेथड, एडजॉइंट मेथड से क्या निकालना है, इधर ए इनवर्स निकालना है। लेकिन ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब इधर कैसे निकालेंगे, तो एक दो स्टेप में करके देता, बाकी आपको करना है वाला क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। बताओ 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना था कि आपको, कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए टोटल 6 तरीके हैं अपने पास में। तो पहला तरीका अलोंग रो 1 अपन जनरली यूज करते। बताओ क्या हो जाता, पहला नंबर जैसे का वैल्यू है वैसा लिखने का, 2 कौन से रो और कॉलम में आ रहा उसको डिलीट कर देने का, 2 कौन से रो और कॉलम में रहा उसको डिलीट कर देने का, बच्चे वाले नंबर का डिटर्मिनेंट लेने का 4 नंबर का। बताओ डिटर्मिनेंट क्या था, 2 × 2 4, अपने तरफ से माइनस लिए, -1 × -1 +1 हो रहा। इसके बाद में क्या करने का, जो दूसरा नंबर है ना ये -1, उसका साइन उल्टा करके लिखने का, उल्टा क्या लिखूंगा, +1। अब ये 1 कौन से रो और कॉलम में आ रहा, -1, उसको डिलीट कर दो, बच्चे वाले 4 नंबर का डिटर्मिनेंट ले लो। बताओ कितना आता, -1 -1 1 2 बचा, करो बोला कितना आता, -1 × 2 -2, फिर अपने तरफ से माइनस लेना है, फिर 1 × -1 क्या होता, -1, ये पहले से माइनस है, इधर -1 लिखने से अच्छा इसको +1 कर दिए, ठीक है। आगे बोलो। इसके बाद में क्या करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग में डिटरमिनेंट निकाल रहे, ये 2 एलिमेंट हो गए, तीसरा एलिमेंट का साइन जैसे का वैसा लेने का। ये कौन से रो और कॉलम मेरा डिलीट कर दो, बचे वाले नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। बोलो कितना था, -1 × -1 1, फिर अपने तरफ से माइनस लिए, 1 × 2 कितना आता, 2 आता। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, हाँ 4 - 1 3, 2 3 6 प्लस, हाँ -2 × 1 -1, -1 × 1 कितना आता, -1 आता। इसके बाद में ये -1 × 1 -1, तो आंसर कितना आ रहा, 4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट मेथड से अपन सॉल्व कर रहे, तो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते, बोलो बोलो, पहले क्या निकालते, माइनर, उसके बाद में कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फिर उसको एडजॉइंट, उसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाले उसको ट्रांसपोज करने का एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता। तो बोलो माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते, 1 2 निकाल के दे देता मैं। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे M11, हाँ, उसके बाद में M12, हाँ, M13। बताओ कैसे निकालते हैं माइनर, सबको याद आ रहा, माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट होता है। कैसे क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट,
M11 ये किसका माइनर है, A11 का। A11 पे कौन है, 2, 2 कौन से रो और कॉलम में, डिलीट कर दो, बचे वाले नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। बोलो कितना आता, 2 × 2 4 माइनस -1 इंटू -1 कितना आता, 1। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 3 आ रहा, 3। M12 भी निकाल के रख लो। बोलो M12 कैसे निकालेंगे, M12 किसका माइनर है, A12 का। A12 कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला, -1 कौन से रो और कॉलम मेरा, डिलीट कर दो, बचे वाले नंबर का डिटरमिनेंट निकाल लो। बोलो कितना आता, -2। फिर अपने तरफ से माइनस लेते हैं डिटरमिनेंट निकालते समय, 1 × -1 तो कितना हो जाता, -2 + 1 कितना होता है ये, -1। बताओ M13 कैसे निकालते हैं, M13 बताओ कौन से रो और कॉलम में, ये वाला। हाँ बताओ डिटरमिनेंट निकालो, 1 -2 कितना आता, -1। और एक निकाल के रख लेता, M21, बाकी का आपको निकालना है, ठीक है। बोलो M21 मतलब कौन सा होता, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर M22 निकालेंगे, फिर M23, फिर M31, M32, M33। तो बताओ कैसे निकालेंगे, M21 कैसे निकालेंगे, कौन सा M21, ये -1, ये डिलीट हो गए तो बचे वाले नंबर का डिटरमिनेंट निकालो। बोलो कितना आता, -1 × 2 -2, फिर अपने तरफ से माइनस लिखेंगे, -1 × 1 -1 तो कितना होता है ये, -2 + 1 कितना होता, माइनस। ऐसे पूरे 9 एलिमेंट निकाल लेंगे, 9 भी माइनर निकाल। माइनर के बाजू में क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। बोलो कोफैक्टर में क्या निकालू, कैपिटल A11 कैसे निकालते, -1 का पावर 1 + 1 इंटू ये नंबर का माइनर लिख देते। बताओ कितना आता, -1 का पावर 1 + 1 2 मतलब 1 होता वो। हाँ M11 कौन है, M11 कौन है, 3, तो 1 × 3 कितना आता, 3। ये तो सिंपल है, एज इट इज वही करना है पूरा। बताओ A12 -1 का पावर, हाँ 1 + 2, बढ़िया सही बोल रहे आप लोग। हाँ उसके बाद में क्या लिखेंगे, M, हाँ 1 2 क्या करेंगे, -1 3 बार तो -1 आता। M12 कितना है अपने पास में, M12 -1 आया तो कितना आंसर आता, +1। नेक्स्ट ये दो निकाल लेते, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता। बताओ A13 कैसे निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13। बताओ -1 1 + 3 4 बार लिखे तो +1 आता। और M13 कितना है, बोलो अपने पास में, M13 कितना है, -1 है तो इसका आंसर आता है -1। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट इसका कैसे निकालेंगे, A21 बताओ कैसे निकालेंगे, -1 का पावर, हाँ 2 + 1 इंटू M21। -1 का पावर 2 + 1 3, -1 3 बार लिखे तो -1 आता। और M21 कितना है, -1 है तो कितना आंसर आता, +1। तो ऐसे आप आगे बढ़े तो इसमें क्या होता, 9/9 में पहला वाला नंबर का साइन जैसे का वैसा रहता, दूसरा वाला चेंज होता। देखो ये -1 है तो ये +1 है, प्लस। तीसरा वाला जैसे का वैसा रहता तो अगला वाला चेंज हो जाता, देखो -1 का +1। तो ऐसे ही पूरा 9 तक बढ़ता। 9 भी एलिमेंट निकालेंगे तो ऐसे समझ में आता अपना सही है क्या गलत है। पहला नंबर जो माइनर है वही कोफैक्टर आता, दूसरे वाले का साइन चेंज होता। तीसरा वाला जैसे का वैसा, चौथे वाले का साइन चेंज होता। किसमें, 3/3, 2/2 में ऐसा नहीं होता, 3/3 में लेकिन अल्टरनेटली साइन चेंज होता, क्योंकि पावर वैसे है ना, उसके हिसाब से वो चेंज होता। तो याद है क्या, माइनर और कोफैक्टर पूरे 9 निकालो। कोफैक्टर निकाले बाद क्या निकालने का, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने का, बरोबर लाइन से लिख देने का। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाले बाद क्या निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। कैसे निकालते, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देने का, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता। फिर एडजॉइंट ऑफ ए मिलने के बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देने का। कौन सा फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है फार्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अपन निकाल के रखे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो यहां से निकालेंगे वो पुट कर देंगे। जम रहा, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे आप लोग सॉल्व। तो ऐसा करके आपको एडजॉइंट मेथड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अब कौन सी मेथड आ रही, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में क्या देखेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में क्या देखेंगे, मिक्स वाले क्वेश्चन। आइए देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे हम एडजॉइंट मेथड से देख रहे थे, अभी जो क्वेश्चन देखेंगे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देकर है, कौन से इससे इनवर्स निकालना है, बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड द इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है, बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। और है क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स देकर है x0 0 0y 0 0 0 z, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और क्या करना है, हेंस राइट द इनवर्स ऑफ दिस, इसका क्या निकाल के बताना है, इनवर्स निकाल के बताना। तो आइए देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। ठीक, तो टाइम बचना करके मैं थोड़ा बहुत लिख के रखा। देखो ये मैट्रिक्स ए देकर है, इसका ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप सबको डिटरमिनेंट निकालना है क्या 3/3 का, अभी सीखे अपन डिटरमिनेंट कैसे निकालना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 आता जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करता, एग्जिस्ट करता। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला याद है सबको, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो ए मैट्रिक्स जो थी वो लिखे, ए इनवर्स बाजू में लिखे और इधर आई लिखे। बताओ रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कहां कहां चेंज होता, प्री फैक्टर और अदर साइड, प्री फैक्टर और अदर साइड में चेंज करना है। तो आपको अभी ऑपरेशन करना है, ठीक है, और वो ऑपरेशन का यूज करके क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनाएंगे। आई, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसको आई बनाएंगे आई, लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे तब ये जो आई है ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ये जो है आपके पास फार्मूला, इसमें जो ए मैट्रिक्स है ना, इसको आई बनाना है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ए इनवर्स तो वैसे भी चेंज नहीं होता क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे तो प्री फैक्टर अदर साइड में चेंज होता, ए इनवर्स जैसे का वैसा रहता। और ये जो आई मैट्रिक्स है ना, इसमें चेंज करे तो इसमें भी चेंज होता। तो आई नहीं रहता, वो नई मैट्रिक्स आती जिसका नाम बी दे रहा मैं। फिर आई इंटू ए इनवर्स क्या होता, आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स होता। जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से एक मैट्रिक्स अगर आई है तो आई को 1 मानो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आंसर वैसे ही आता, आई इंटू ए इनवर्स आता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखो ऐसे ही आता, इक्वल्स टू क्या आ रहा, बी। तो अगर आप ए को आई बना लिए तो आपका ए इनवर्स का आंसर आता, ये साइड जो रहेगा। ऐसा करके आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनाएंगे। अब ये ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कैसे बनाएंगे, एक एल्गोरिथम फॉलो करके चलेंगे। कौन सा एल्गोरिथम है वो, सबसे पहले क्या करने का, इधर 1 लाने का 1, ये 1 का यूज करके, ये वाले 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाने का 0। उसके बाद में ये जो 3 दिख रहा ना 3, ये वाले पोजीशन को 1 लाने का 1, ये वाले पोजीशन को 1 लाने का, फिर ये 1 का यूज करके ऊपर नीचे 0 लाने का, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे रहती। उसके बाद में इसको 1 लाने का, ये 1 का यूज करके ऊपर में 2 0 लाने का। तो ऐसा कि ये 1 0 0 हो जाता ये, या ऐसा पढ़ो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाता हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती। लेकिन गलती ये नहीं करना है, देखो कैसे बता रहा मैं, ये 1 का यूज करके, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे ना, तो 1 का यूज करके रो में 0 नहीं लाना है, कॉलम में 0 लाना है, वर्टिकल लाइन में 0 लाना है, इधर गलत नहीं करना। याद रखो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, ठीक है, कॉलम वाले पे ध्यान देके सॉल्व करेंगे। बोलने का मतलब वर्टिकल वाली लाइन सॉल्व करेंगे, वर्टिकल वाली मतलब पहले ये 1 लाएंगे, तो ये 1 का यूज करके ये 2 0 लाएंगे ताकि आपको ऐसा दिखे। फिर ये 1 का यूज करके इधर 1 लाएंगे, ये 1 का यूज करके ऊपर नीचे 0 लाएंगे ताकि ऐसा दिखे। फिर इसको 1 लाएंगे, ये 1 का यूज करके ऊपर नीचे 0 लाएंगे ताकि आपको वो ऐसा दिखे। तो अपन क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ये 1 का यूज करके इन दोनों को 0 ला रहे हैं। तो देखा जाए तो वर्टिकल लाइन पे ध्यान देना है, वर्टिकल लाइन पे ध्यान। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही क्यों सॉल्व करना है, ऐसे ही क्यों सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करने से आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं होती। जैसे कि ये 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाए, फिर उसके बाद में ये 1 का यूज करके जब इसको 0 लाते तो ये 1 0 0 जो आके है वो चेंज नहीं होता। तो अपने मन से किसको भी 1 किसको भी 0 लाते रहे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा, समझता, ध्यान दो, आगे बढ़ो। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाएंगे। तो ऑलरेडी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये 1 नहीं रहता था तो ये 1 लाना पड़ता था। कैसे 1 लाते थे, पहला ऑपरेशन है तो इधर कहीं तो भी 1 रहा तो इंटरचेंज करके ला सकते हैं।
या फिर ठीक है वह नंबर को वही नंबर से डिवाइड करे तो 1 आता, लेकिन वो नंबर को वही नंबर से डिवाइड करने के पर इधर फ्रैक्शन में नंबर आ जाता, फिर आपके कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ जाता और आपका टाइम एक्स्ट्रा चले जाता। इसलिए कोशिश करेंगे हम, ठीक है, डिवाइड ना करें, डिवाइड लास्ट में करें तो चलता, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो बोलो ये 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाएंगे, तो कैसे क्या 0 लाएंगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, किसका यूज करेंगे, रो 1 का यूज करके रो 2 रो 3 में 0 लाना है, ये भी ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इधर 0 लाना है। तो कौन से रो में कौन सा नंबर का रो है, रो 2, तो मैं लिखूंगा रो 2 चेंजेस टू रो 2 लिख देने का, फिर आगे सब बात का बात लिखने का, रो 2 चेंजेस टू रो 2 लिख देने का। ये -1 है, ये वाले 1 का यूज करके इसको 0 लाना है, तो क्या करेंगे, रो 2 में रो 1 को ऐड कर देंगे। बताओ रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 1, R2 प्लस R1। तो करना क्या है, R2 में चेंज करना है, R2 में R1 के एलिमेंट ऐड करना है ताकि इधर 0 आ जाए। ये -1 है, ये +1 इसमें मिला दो, 0 आ जाता। तो जब आप रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो रो 1 रो 3 जैसे का वैसा रहेगा, पहले वो लिख लेने का। बताओ रो 1 के एलिमेंट कौन है, 1 2 -2, हाँ 1 2 -2, उधर कौन है 1 0 0। हाँ, इसके बाद में बोलो रो 3 के एलिमेंट जैसे के वैसे लिख दो। बताओ कौन है 0 -2 1, हाँ, और क्या है 0 0 1 है। अब क्या करेंगे, रो 2 में चेंज करेंगे। कैसे क्या चेंज करेंगे, रो 2 में रो 1 के एलिमेंट ऐड करके लिखेंगे, रो 2 में रो 1 के एलिमेंट ऐड कर दो। बताओ -1 में +1 मिला दो 0, 3 में 2 मिला दो 5, आगे 0 प्लस ऑफ -2, 0 -2 कितना आता, -2, 0 -2 हो जाता वो। हाँ नेक्स्ट इधर भी 0 + 1 1, नेक्स्ट 1 + 0 1, और ये दोनों भी 0 है तो इसका एडिशन कितना आता, 0 आता। तो ये 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाए, ये तो पहले से 0 था। अब कहां पर 1 लाना है, ये वाली पोजीशन पे 1 लाना है, इसको 1 लाके बताना है, जो 5 है उसको 1 लाके बताना। तो इसको 1 कैसे लाके बताएंगे, तो 5 है 5, 1 लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करे तो कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ जाता, फिर थोड़ा टाइम लगता, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता, तो अपन बिना फ्रैक्शन के सोचेंगे। तो क्या करेंगे, ये 5 है, देखो 2 और -2 है, 2 -2 कुछ को भी 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 में से 4 -1 करे, 4 5 -4 करे तो 1 आता। तो देखो क्या बोला मैं, ये 5 है, ऊपर में 2 है, ऊपर का यूज करके भी इधर 1 ला सकते हैं, नीचे का यूज करके भी इधर 1 ला सकते हैं, लेकिन जब ऊपर का यूज करके इधर 1 लाएंगे ना तो ये वाला 0 भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो मैं ऊपर से 1 नहीं बना रहा, इधर से 1 बना रहा, क्यों, क्योंकि इधर 2 0 है, अगर आप इधर कुछ भी कैलकुलेशन करें तो 0 0 का 0 ही रहता, मतलब इधर चेंजेस नहीं होते। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 में 1 ला रहा ना, तो मैं लिख दे रहा रो 2 चेंजेस टू रो 2 इतना लिख देने का, रो 2 चेंजेस टू रो 2 लिख देने का। अब इसको यूज करके इधर 1 ला रहा, मैं कैसे क्या 1 ला रहा, ये -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, ये रो 3 है ना, रो 3, तो 2 टाइम्स रो 3 कर देना। तो ये क्या है अपने पास में, रो 2 है, इसको 2 बार रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा और बीच में प्लस लगा दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है। ऐसा करने से क्या होता, देखो ये 5 है 5, रो 2 को रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये -4 हो जाता, 5 में -4 करो तो 1 आता। ठीक है, देखो मैं ऑपरेशन कर रहा, बताओ कहां चेंज हो रहा, रो 2 चेंज हो रहा, तो रो 1 रो 3 जैसे का वैसा रहता। बताओ 1 2 -2, हाँ 1 0 0। बताओ रो 3 कौन है, रो 3 0 -2 1, इधर 0 0 1। कहां पर चेंज हो रहा है, रो 2 में चेंज हो रहा है। कैसे क्या चेंज हो रहा है रो 2 में, बोलो, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करना है। कैसे क्या, देखो रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर मैं थोड़ा सा 2 लिख देता, रो 3 के पास 2 लिख देता ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आपको ऐसा लिखना नहीं है, या पेंसिल से लिखे तो मिटा देने का। बताओ ये 2 सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो, R3 के सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी नंबर आ रहा है उसको R2 में ऐड कर दो। बताओ 2 × 0 0, 0 + 0 0, 2 × -2 -4, 5 - 4 1, 2 1 जा 2, -2 + 2 0। समझ रहा, हाँ आगे ये वाला 2 मिटा देता मैं, वही 2 इधर लिख रहा, आपको लिखना नहीं है ऐसा, ठीक है। बोलो हाँ, रो 3 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रो 2 में ऐड कर दो। बताओ 2 × 0 0, 1 + 0 1, 2 × 0 0, 1 + 0 1, 2 1 जा 2, 0 + 2 2 आता, 0 + 2 क्या आता
2 आता, ऐसा करके वो आंसर आया अपना। ठीक है, लेकिन पहले ये मिटा देता मैं, नहीं तो दिखा तो उधर गलत हो जाता हूँ। ये मिटा दिया, हाँ ये भी मिटा दिया। बताओ अब क्या करना रहता है इसके बाद में, ये वाले 1 का यूज करके ऊपर नीचे क्या लाना रहता, 0 लाना रहता। तो ये 1 का यूज करके ऊपर नीचे 0 कैसे लाएंगे, तो दोनों ऑपरेशन एक साथ कर रहा, क्या कर रहा देखो मैं पहले इसको थोड़ा ऊपर कर देता ना, बोलो क्या कर रहा मैं, ये 1 का यूज करके ऊपर 0 लाना है, कहाँ 0 लाना है, R1 में, तो लिखता R1 चेंजेस टू R1, इतना तो लिख देने का, फिर क्या करने का, ये 1 का यूज करके इसको 0 लाना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाता, फिर 2 और 2 के बीच में माइनस लगाए तो 0 आ जाता। तो मैं कर रहा हूं कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बीच में माइनस लगा, जमता क्या देखो बोला, R1 कितना है, ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है 1, तो कितना हो जाता, 2 - 2 0 हो जाता। नेक्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन, यही 1 का यूज करके इसको 0 लाएंगे, कहां 0 लाएंगे, R3 में 0 लाएंगे, तो R3 चेंजेस टू R3 लिख देने का, बाकी सब बाद में लिखेंगे। बोलो R3 चेंजेस टू R3, फिर क्या करेंगे, ये -2 है, ये 1 है, ये 1 का यूज करके इसको 0 लाना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जमता गया, तो -2 है, ये 2 है, बीच में प्लस लगाए तो 0 आ जाता। तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा और बीच में क्या लगा दे रहे, प्लस लगा दे रहे, प्लस ताकि आंसर 0। तो बताओ कहां कहां चेंज हो रहा है, कहां कहां चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है R1 में और R3 में। तो कौन सेम रहेगा, R2 सेम रहेगा। बोलो R2 के एलिमेंट कौन है, 0 1 0, इधर हाँ 1 1 2। बताओ आगे क्या करेंगे, R1 और कहां चेंज हुआ, R3 में, तो R2 को ऐसे लिख जैसे का वैसा। बताओ अभी R1 में चेंज करना है, क्या करना है, R2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आंसर आ रहे उसको R1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, देखो 2 × 0 0, 1 - 0 1, 2 1 जा 2, 2 - 2 0, 2 × 0 0, -2 + 0 -2, यही 2 इधर भी मल्टीप्लाई करना है, सेम वही चीजें करनी है। R2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता उसको R1 में से माइनस कर देना है। देखो -2 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 1 - 2 -1, 2 1 जा 2, 0 - 2 -2, 2 2 जा 4, 0 - 4 -4। हाँ, इसके बाद में इसको मिटा देता, जो लिखा मैं इधर इसको मिटा देता। बताओ इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में R3 चेंजेस टू R3 + 2 R2 करना है, R2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आ रहा है उसको R3 में ऐड करके R3 में लिखना है। बताओ 2 × 0 0, 0 + 0 0, 2 1 जा 2, -2 + 2 0, ये 1 है, 2 × 0 0, 1 + 0 1, 2 1 जा 2, 0 + 2 2, 2 1 जा 2, 0 + 2 2, 2 2 जा 4, 1 + 4 कितना आता, 5 आता, 5, 1 + 4 कितना आता, 5 आता, 5। तो ये मिटा दे रहा, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लिखा था मैं वो मिटा दे रहा। हाँ नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना है, देखो लास्ट स्टेप करना है, ये 1 का यूज करके ऊपर नीचे 0 लाए, फिर कहां पर 1 लाना रहता, फिर अपने को यहां पर 1 लाना रहता, ये 1 का यूज करके ऊपर 2 जगह पे 0 लाना पड़ता। यहां पर तो ऑलरेडी 0 आ ही गया है, बस अभी कहां पर 0 लाना है, अपने को 0 लाना है, ये -2 के जगह पे, तो R1 में 0 लाना है। तो मैं लिख रहा हूं R1 चेंजेस टू R1, ये 1 का यूज करके इसमें 0 लाना है, कैसे लाएंगे, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ क्या लिखो, 2 × R3, तो ये 2 हो गया, ये -2 है, अगर बीच में प्लस लगा दिए तो आंसर क्या आ जाता, 0। तो ऑपरेशन बन गया R1 चेंजेस टू R1 + 2 R3। बताओ लास्ट ऑपरेशन बताओ और अपना आंसर आ गया। क्या रहेगा लास्ट ऑपरेशन, देखो किसमें चेंज हो रहा, R1 में, सेम कौन रहेगा, R2 और R3। बताओ R2 के एलिमेंट कौन है, 0 1 0, उधर हाँ 1 1 2। R3 के एलिमेंट कौन है, 0 0 1, हाँ उधर 2 2 5। अब क्या करना है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी नंबर आ रहे वो R1 में ऐड करके लिखना है। बताओ R1 में ऐड करके लिखना है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0 0, 1 + 0 1, 2 × 0 0, 0 + 0 0, 2 1 जा 2, -2 + 2 0, 2 2 जा 4,
-1 + 4 कितना आता, -1 + 4 कितना आता, 3 आता, 2 2 जा 4, -2 + 4 2 आता, 2 5 जा 10, -4 + 10 कितना आता, 6 आता। ऐसा करके ऑपरेशन किए, लेकिन इसको मिटा देता मैं यहां से, इसको मिटा दे रहा मैं यहां से, मिटा दिया। तो देखो अपना मकसद पूरा हो गया। क्या अपना इंटेंशन क्या था, अपने को यहां पर आई लाके बताना था, आई आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको लिखता आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, जो ये मैट्रिक्स है वो लिख देने का, फिर आई इंटू ए इनवर्स क्या आता, ए इनवर्स आता, आई इंटू ए इनवर्स क्या आता, ए इनवर्स, ये जो था वो इधर लिख दिए और अपना आंसर आ गए। तो देखो अपन जो मेहनत कर रहे थे 1 0 0 लाए थे वो वेस्ट नहीं हो रही अगर आप ये पैटर्न फॉलो करके चले तो। कौन सा पैटर्न फॉलो करके चले, ये जो मैट्रिक्स ए थी इसको क्या करना है, पहले 1 लाना है, ये 1 का यूज करके इधर इधर 0 लाना है, कॉलम पे ध्यान देना है, फिर ये 1 लाना है, इसका यूज करके ऊपर नीचे 0 लाना है, फिर ये 1 लाना है, फिर इसका यूज करके दोनों ऊपर वाले को 0 लाना है। अगर आप ये मेथड फॉलो करके चले, ये एल्गोरिथम को फॉलो करके चले, तो आप जो पुरानी मेहनत किए थे वो जैसे की वैसी रहती, वो वेस्ट नहीं होती है। तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए, कौन से मेथड से सॉल्व किए, रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको सभी क्वेश्चन यही मेथड से सॉल्व करके देखना है, सभी क्वेश्चन को यही मेथड से सॉल्व करके देखना है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, हाँ अब ध्यान दो, ये आंसर सही है क्या गलत है कैसे पहचानेंगे, ए पता था, ए इनवर्स निकाले, तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती क्या देखो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया इसका मतलब आपका आंसर सही है। या फिर ए इनवर्स शॉर्टकट में कैसा निकालते, तो एडजॉइंट शॉर्टकट में निकालना 3/3 का अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बना के रखा कि एडजॉइंट कैसे निकालते 3/3, वहां से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते, बस चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल देता, आप वहां पर देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले और कौन से क्वेश्चन है देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1, ए इनवर्स निकालना है, कौन से मेथड से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकाल के बताना है हमको। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैं एक छोटे से वीडियो में कवर किया हूं, ठीक है, अच्छे से पूरा सिस्टमैटिक वे में समझा के, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से वो लिंक पे क्लिक करके ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो, उसमें अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू x 0 0 0 by 0 0 0 z, ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मतलब उसका इनवर्स निकलता। ठीक है, तो आगे, देन फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसका इनवर्स निकालना है। आगे, हेंस राइट द इनवर्स ऑफ, तो ये वाले नंबर का इनवर्स भी निकाल के बताना है अपने को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता क्या करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आगे क्या करना है, ए देकर है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन से फार्मूला याद है कि आपको, क्या है फार्मूला, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। बोलो, ए देकर है अपने को, लिख लिए ए इनवर्स निकालना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए याद है 3/3 की, 1 0 0, हाँ 0 1 0 0 0 1, और इधर ए कितना है, ए है x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो एक ही स्टेप में पूरा आंसर आ जाता। कैसे क्या, देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनाना है, आई ये ए इनवर्स, और ये वाली मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगी, आई इंटू ए इनवर्स आता, मतलब ये साइड जो रहेगा वो अपना आंसर रहेगा। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते, तो इधर क्या लाते 1, उसका यूज करके इधर 0 0 पहले से है, फिर कहाँ 1 लाते, इधर 1 लाते, इसका यूज करके इधर 0 लाते रो ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर यहाँ पर 1 लाते, इसका यूज करके इधर 0 लाते। तो करना क्या है, R1 में 1 कैसे लाएंगे, इधर मैं लिख रहा R1 चेंजेस टू R1 इंटू 1/x, मतलब R1 के सभी एलिमेंट को x से डिवाइड करेंगे, तो इधर 1 आ जाता।
बोलो R2 में इधर 1 लाना है तो मैं लिख रहा हूं R2 चेंजेस टू R2 इंटू 1/y, R2 इंटू 1/y, मतलब इसको y से डिवाइड करें इधर भी 1 आ जाता। नेक्स्ट बोलो हाँ R3 चेंजेस टू हाँ R3 इंटू 1/z, क्या करना है, ये R3 के जो एलिमेंट है इसको z से डिवाइड करना है, इधर भी 1 आ जाता है, एक स्टेप में आंसर आता। कैसे क्या आ रहा है देखो, बोलो तीनों में चेंज हो रहा है, ठीक है। बोलो क्या क्या होगा, R1 के सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/x, मतलब 1/x मतलब x से डिवाइड करना। बोलो R1 के सभी एलिमेंट को डिवाइड बाय x करो, x/x 1, 0/x 0, 0/x 0, 1/x 1/x, 0/x 0, 0/x 0। R2 के सभी एलिमेंट को y से डिवाइड करना है, बोलो कितना आता है, 0, y/y 1 हाँ 0, इधर 0 हाँ 1/y और उधर 0। R3 के सभी एलिमेंट को z से डिवाइड करना है, बोलो कितना आता, 0 0 हाँ z/z 1 हाँ 0 0 1/z। तो आ गया क्या आपका आंसर, आ गया। कैसे क्या, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन गई, I इंटू A इनवर्स, इधर जो है वो लिखेंगे। बोलो I इंटू A इनवर्स क्या आता, A इनवर्स आता, A इनवर्स इक्वल्स टू इधर जो भी था वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छे से लिख देंगे इसका आंसर हो। तो आंसर क्या आ रहा, एक बार लिख देता मैं आंसर। बोलो आंसर क्या आ रहा, आंसर हाँ 1/x 0 0 हाँ 0, 1/y 0 हाँ 0 0 1/z, ऐसा करके अपना आंसर आया है। तो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या आया देखो, क्वेश्चन था अपना x 0 0 0y 0 0 0 z, इसका आंसर जो आया ना वो इसी का रेसिप्रोकल है। a का जो इनवर्स आया ना वो इसी का रेसिप्रोकल है, डायगोनल मैट्रिक्स है देखो उसी का रेसिप्रोकल वाले नंबर। तो बताओ उसका आंसर ये आया, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपन बोलेंगे ये क्वेश्चन का आंसर वो आया, ये a था तो उसका a इनवर्स वो आया, तो अपना ये है तो इसका a इनवर्स क्या आएगा। बोलो बोला इसका a इनवर्स क्या आएगा, लिखना कैसे समझ में आ रहा ना, लिखेंगे a था तो a इनवर्स ये आया, तो उसके जैसी जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसके जैसी जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो इसका a इनवर्स क्या आएगा, या इसको b मानो तो उसका b इनवर्स क्या आएगा। बोलो बोला क्या आएगा, 1/2 0 0, रेसिप्रोकल किसका आया, डायगोनल का रेसिप्रोकल आया सिर्फ, ठीक है। हाँ 0 हाँ 1/1 का उल्टा 1 इंच होता, 0 0 0 माइनस 1/1 का उल्टा -1 इंच होता। आंसर कितना आएगा, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ऐसा करके क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। हाँ उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन रह गया अपना, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कौन सा क्वेश्चन रह गया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन रह गया है, हाँ एक 2019 का क्वेश्चन है साइन कॉस वाला ही, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी के जैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बस अभी के क्वेश्चन में इधर 1 था अभी इधर 0 है। कौन से मेथड से करना है, बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। करना क्या है देखो, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना वही 0 आ जाता। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट जो है इसको a माने मैट्रिक्स को, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ रहा। तो बताओ अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता क्या, नहीं करता। तो a कौन सी मैट्रिक्स है, a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। a कौन सी मैट्रिक्स है, a है सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा लिखना। ऐसा वाला जो साइन कॉस वाला क्वेश्चन था ना, मैं जो बोला, जो मैं अच्छे से पढ़ा के रखा, जिसका वीडियो की लिंक ठीक है कमेंट या डिस्क्रिप्शन में रखूंगा मैं, वो वाला क्वेश्चन। लेकिन इधर 1 था तो 1 रहा तो पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ता, लेकिन इधर 0 रहने की वजह से इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया, तो लिखेंगे a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा करके कौन से क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, अपने रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बचते कौन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला अपना क्वेश्चन है,
ये वाला, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, दिख रहा सबको? पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। कौन से मेथड से? बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा मेथड? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। तो बताओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप निकालो इसका डिटरमिनेंट अच्छे से, 1 आ रहा 1 जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स निकलता। तो कॉलम का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। ए इनवर्स लिख दिए, ए आपको पता था लिख दिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए 3/3 के अपने मन से लिखे। बताओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कहाँ कहाँ चेंज होता? प्री फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, अदर साइड। कहाँ का चेंज होता? पोस्ट फैक्टर और अदर साइड में चेंज होता। मतलब जो भी ऑपरेशन इधर करेंगे वो वहां पर भी करना पड़ेगा। तो बताओ सबसे पहले कहां पर 1 लाते? तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये 1 लाएंगे, यहां पर 1 लाने के बाद क्या करते? ये 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाते। रो में क्या करते थे? रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये 1 लाके इन दोनों को 0 लाते थे, फिर इधर 1 लाके ये दोनों को 0 लाते थे, फिर इधर 1 लाके ये दोनों को 0 लाते थे। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तब हम लोग कॉलम पे 0 1 लाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अब जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो को 0 1 लाने के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इधर 1 लाएंगे, ये 1 का यूज करके ये दोनों को 0 लाएंगे। उसके बाद में इधर 1 लाएंगे, ये 1 का यूज करके आजू बाजू 0 लाएंगे। फिर ये वाला 1 लाएंगे, ये वाले 1 का यूज करके ये दोनों को क्या लाएंगे? 0 लाएंगे। तो बताओ क्या क्या करेंगे हम लोग ऑपरेशन? हाँ सबसे पहले हाँ ये वाला 1 है अपने पास, ये 1 का यूज करके इसको और इसको 0 लाएंगे। कहाँ कहाँ 0 लाना है? ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो कॉलम 2 में 0 लाना है, तो मैं लिख रहा हूं C2 चेंजेस टू C2 लिख देने का, इतना लिख देने का। बोलो C2 चेंजेस टू C2, ये C1 C2 C3। C2 में 0 लाना है इसका यूज करके। तो क्या करेंगे? C1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3C1। बताओ C1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, 0 आ जाता। नेक्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन इसी में कर देंगे, ये वाले 1 का यूज करके इसको भी 0 लाएंगे। तो C1 C2 C3, कॉलम 3 में 0 ला रहे तो लिख दे रहा C3 चेंजेस टू C3। किसका यूज करके ला रहे हैं? C1 का यूज करके ला रहे हैं। तो क्या करेंगे? इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C1, बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, माइनस। तो अपना आंसर आ जाता। ये 1 का यूज करके इधर और इधर 0 लाइन। तो बोलो क्या करेंगे? चेंज कहां हो रहा? C2 C3 में चेंज हो रहा, तो C1 एज इट इज रहेगा। C1 है 1 1 1 और इधर है 1 0 0, ठीक है। हाँ आगे की बात बोलो क्या करेंगे? इधर कैसे क्या 0 लाएंगे? तो पहले C2 में चेंज कर लेते हैं। C2 में क्या करना है? C1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, C1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आता उसको C2 में से माइनस करना है। तो देखो ये 3 सबको मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो इधर 3 3 3 आ गए। तो बोलो कितना आता? 3 - 3 0, 4 और ये 3, 4 - 3 1। समझ में आ रहा ना? ये 3 1 जा 3 ओके, 3 - 3 0। उधर भी करो, उधर ये 3 सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या करे समझ में आ रहा ना? C2 चेंजेस टू C2 - 3C1। C1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, जो भी आंसर आ रहा C2 में से माइनस कर रहे। बोलो हाँ 3 1 जा 3 हो गया, 0 - 3 -3, ये 1 है, 3 × 0 0, 1 - 0 1, ये दोनों 0 रहे तो आंसर क्या आता? 0। अब क्या करेंगे इसके बाद में? इसको मिटा देता मैं। हाँ इसके बाद में क्या करेंगे? C3 - 3C1, क्या करना है? C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आ रहा उसको C3 में से माइनस करना है, C3 में से माइनस करना। बताओ ये 3 सभी को मल्टीप्लाई कर दिए और वो नंबर को इसमें से माइनस करो, C3 में लिखो। बोलो क्या आएगा? 3, ये 3 1 जा 3, 3 - 3 0, 3 और 3 1 जा 3, 3 - 3 0, ये 4 और ये 3 1 जा 3, 4 - 3 1। इधर बोलो इधर क्या आएगा? हाँ ये 3 सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इनमें से माइनस करेंगे। बोलो हाँ 0 और ये 3, 0 - 3 -3, हाँ दोनों 0 है तो 0 ये आता, करके देखो 1 और 3 × 0 0, 1 - 0 1। ऐसा करके अपन क्या किए? ऐसा करके अपन, ठीक है, ये 1 का यूज करके इधर और इधर क्या लाए? 0 लाए।
अब कहां पर 1 लाना पड़ता, अब यहां पर 1 लाना पड़ता, ये 1 का यूज करके आजू बाजू 0 लाना पड़ता, आजू में 0 है बाजू में 0 ला लेंगे, कैसे लाएंगे, ये 1 का यूज करके इधर 0 लाना है, तो कौन सा कॉलम है, कॉलम 1, तो क्या लिखूंगा, कॉलम 1 चेंजेस टू C1, मतलब C1 चेंजेस टू C1, कैसे लाएंगे, इधर 0 लाना है ये वाले 1 का यूज करके, तो C1 में से C2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, C1 में से C2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, C1 माइनस C2, बताओ C1 माइनस C2 की तो क्या होता, बताओ आप कौन से कॉलम में चेंज कर रहे हैं, C1 में, तो C2 C3 सेम रहता, पहले उसको लिख लो एज इट इज, C2 C3 0 1 0, और उधर कहा -3 1 0, नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट, C3 क्या है, C3 0 0 1, हाँ 0 0 1, नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट, हाँ -3 0 1 -3 0, अब क्या करना है, C1 माइनस C2 करना है और C1 में लिखना है, C1 माइनस C2, बताओ 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ऐसे ही उधर करना है, करो उधर, क्या करना है, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, बताओ 1 माइनस ऑफ -3, 1 प्लस 3 कितना हो जाता, 4 हो जाता, 4, नेक्स्ट 0 माइनस 1 कितना आता, 0 माइनस 1 -1 आता, 0 माइनस 0 कितना आता, 0 आता, फिर क्या करेंगे, ये 1 का यूज करके ये दोनों 0 लाए, ये 1 का यूज करके ये दोनों 0 लाए, अब ये वाले 1 का यूज करके इन दोनों को 0 लाना है, तो वो वाले 1 का यूज करके ये वाले 1 का यूज करके इन दोनों को क्या लाना है, 0 लाना है, 0, तो ये 0 है, अभी इसको 0 लाएंगे, तो बताओ क्या करूं, C1 में 0 लाना है तो लिख देता C1 चेंजेस टू C1, किसका यूज करके, C3 का यूज करके, दोनों सेम सेम ही नंबर है, बस माइनस करना है बीच में, C1 चेंजेस टू, हाँ C1 माइनस C3, बताओ किस में चेंज हो रहा है, C1 में, तो कौन एज इट इज रहेगा, C2 और C3 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, सामने में A इनवर्स लिखना भूलना नहीं, ठीक है, बोलो क्या है, C2 C3 सेम रहेगा, C2 कौन है, 0 1 0, हाँ -3 1 1, हाँ 0 ना, -3 1 0, हाँ C3 बोलो, C3 0 0 1, हाँ उधर -3 0 1, हाँ बोलो आगे, बोलो आगे क्या करना है अपने को, किसमें से क्या करना है, C1 माइनस C3 करना है, C1 में से C3 को माइनस करना, करो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, इधर भी करो 4 माइनस ऑफ -3, तो 4 प्लस 3 कितना आता, 7, -1 माइनस 0 कितना आता, -1, याद है ना ऑपरेशन, 0 -1 कितना आता, -1 आता, ऐसा करके आपका वो आंसर आ रहा। आगे क्या करेंगे, ये इनवर्स है, ठीक है, अपने को यहाँ आई लाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गई आई, और इधर जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू आई क्या होता, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे उसमें से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई को 1 मान के आगे बढ़ो, ताकि क्यों 1 मान रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई करे तो वही आंसर आने वाला है। तो ए इनवर्स इंटू आई क्या आता, ए इनवर्स इंटू आई क्या आता, ए इनवर्स आता, ए इनवर्स। तो आपका आंसर ये जो भी था मैट्रिक्स का वो लिख दिए और ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर सही है क्या गलत है, कैसे पहचानेंगे, अपने गिवन मैट्रिक्स ए को ये वाले मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया आता कि नहीं चेक करेंगे। अगर आया इसका मतलब आंसर क्या है, सही। ये आपको शॉर्टकट टेक्निक सीखनी है तो उसकी भी लिंक मैं ठीक है डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल दूंगा। आप 3x3 का शॉर्टकट कैसे निकालते हो एक बार देख लेना, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब कोई बच्चे का डाउट रहता, सर आप जो अल्गोरिथम बताएं ये 1 का यूज करके उनको ही 0 0 लाना है, ऐसा क्यों करना है। ऐसा करने से क्या होता, अपन जो पिछली मेहनत की है वो बर्बाद नहीं होती, वो जैसे कि वैसी रहती। जैसे कि अभी ये वाले ऑपरेशन में अपना इंटेंशन क्या था, ये 1 का यूज करके इसको 0 लाना था, तो ये 1 का यूज करके इसको 0 लाया, तब ये वाले एलिमेंट चेंज हुए क्या, देखो नहीं हुए, जैसे कि वैसे। इसका मतलब अपनी पुरानी मेहनत जो की है वो बर्बाद नहीं होती। ऐसा करके कौन सा है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी ये वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेन करना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता मैं, ठीक है, और ये वीडियो फिर हमारा कंप्लीट हो जाता।
तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इधर लिख के रखा पूरे। हाँ, क्या करना है, ये क्वेश्चन तो मैं स्टार्टिंग में बताया था। इधर क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ax इक्वल्स टू आई, ए देकर है, कितना देकर है 1 2 3 4, x को x लिखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है 1 0 0 1। x निकालना है कैसे, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, रो या कॉलम देकर नहीं है तो रो या कॉलम किससे भी निकाल सकते क्या, नहीं। कौन सा लगता है वो देखो, आपको प्री फैक्टर पता है, पोस्ट फैक्टर नहीं पता, अदर साइड पता है। तो प्री फैक्टर और अदर साइड में चेंज होने के लिए कौन सा ऑपरेशन करना पड़ता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रो, मतलब इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बनाना है। फिर i इंटू एक्स क्या हो जाता, x, मतलब इधर जो भी रहेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फाइंड ए बी इनवर्स बोला, क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। ए और बी दो मैट्रिक्स देकर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना आता क्या, क्या आता बताओ, ए बी का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये 2 रो 3 कॉलम 2/3। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम 3/2। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। और आंसर कितने बाई कितने में आता, ये रिमेनिंग वाले में आता 2/2 का आंसर आता। कितने में बाई कितने में आता, 2/2 में आंसर आता, मतलब 4 एलिमेंट आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर कौन से रो को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से कॉलम को, तो इसकी पोजीशन A11 रहती तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। क्या था बोलो, 1 इंटू 1 1, फिर प्लस या माइनस अपने तरफ से नहीं लेना है, उनके साइन लेना है। खाली डिटर्मिनेंट निकालते समय अपनी तरफ से माइनस लेते थे, बाकी सब में उनके साइन लेना है। बराबर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, हाँ 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं है मतलब +2, 3 1 जा 3, कुछ भी नहीं है मतलब +3। तो कितना आता, 1 + 2 + 3 6 आता है। तो इधर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ऐसे इधर क्या आता, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। इधर क्या आता, इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखो। इसकी पोजीशन A22 है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो। ठीक है। हाँ, इसके बाद में एक क्वेश्चन देकर है, ए देकर है, वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर में होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर में होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको एडजॉइंट मेथड से एडजॉइंट निकालना सिखाया क्या, मैं एडजॉइंट मेथड पढ़े थे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया। तो ए देकर है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। बाद में क्या करो, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता देखो, नंबर 1 दे दो। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आता क्या आपको, निकालना आता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है क्या, 3/3 की आती, तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो वाला आंसर और ये वाला आंसर, मतलब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स का आंसर सेम आता, तो ये वेरीफाई हो जाता। सेम इधर है 2/2 का क्वेश्चन है, 2 रो 2 कॉलम, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो बाद में ए लिखो। इन दोनों का आंसर किसके बराबर में आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर में आता, लेकिन यहां पर आए 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए देकर है ए, बी भी देकर है बी, फाइंड ए बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट करके नई मैट्रिक्स बना के बतानी है। फिर ए बी का इनवर्स निकाल के बताना है, ए बी का इनवर्स, ए और बी को मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ नई 2/2 की मैट्रिक्स बनेंगी, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बनेंगी। ये जो मैट्रिक्स आई ए बी, इसका इनवर्स निकालना है। कोई मेथड देकर है क्या, नहीं, तो आसान क्या जाती है, एडजॉइंट मेथड से निकाल लो। क्या आएगा, ए बी इनवर्स का फार्मूला, ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बस ये ए बी लिखना है बस, बाकी तो आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, इसका इनवर्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं एडजॉइंट मेथड से। ठीक है। उसके बाद में वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स का आंसर जो आप निकाले थे, ये आंसर किसके बराबर में आता, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर में आता। अब ये बी इनवर्स और ए इनवर्स कहां से निकालेंगे, तो आपके पास बी है क्या, बी का यूज करके बी इनवर्स निकाल लो एडजॉइंट मेथड का यूज करके। ए पता है तो ए इनवर्स निकाल सकते क्या, ए इनवर्स भी निकाल लो एडजॉइंट मेथड का यूज करके। फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, वो वाला आंसर ये आंसर के बराबर में आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि फार्मूला ही है। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है ए बी सी इनवर्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के,
तो इसका आंसर क्या आता, इनवर्स उल्टा बांटो, सी का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये फार्मूला है, सही आता आंसर। तो इधर तो दो ही चीजें हैं, ए बी इनवर्स का आंसर किसके बराबर में आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर में आएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूरा छूट गया थोड़ा सा, इधर लिखना क्या बोल रहा है, चेक वेदर द मैट्रिक्स इन्वर्टिबल और नॉट। आपको एक मैट्रिक्स ए देकर है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कि नहीं है बताना है। तो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो भी मैट्रिक्स थी डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ तो भी आया जो कि 0 के बराबर में नहीं है, तो बोलेंगे ए इनवर्स निकलता, एग्जिस्ट करता। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता, इसलिए मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्ट नहीं निकलता तो नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग, ठीक है, क्या क्या देखे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में एडजॉइंट मेथड सबसे पहले देखे थे, उसके बाद में एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग जो पार्ट 2 रहेगा इसका, उसमें रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के 2 मेथड है, वो मेथड देखेंगे। वो मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते, ठीक है। तो उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, थोड़ा कमेंट करके बता दो आपको कैसे लगा वीडियो। उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। तब तक के लिए बाय।